पत्र लेखन संदेश प्राप्त करने का सबसे सरल साधन पत्र है। जब हमें किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क करना होता है तो हम उसे पत्र लिखते हैं। इसमें परीक्षक का दृष्टिकोण यह देखना होता है कि विद्यार्थी किस प्रकार पत्र लिखता है। पत्र लेखन एक कला है जिसकी सामाजिक जीवन में बहुत उपयोगिता है। पत्र का महत्वपूर्ण अंश उसका प्रारंभ तथा उपसंहार होता है। विद्यार्थी को इन्हीं अंशों में कठिनाई होती है। विद्यार्थियों को चाहिए कि रटने की अपेक्षा वे पत्र लेखन को ध्यान से समझें। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्र में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र स्वच्छ और सुपाठ्य होना चाहिए। पत्र में स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं। वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। आदि से अंत तक विषय की एकता और संबद्धता होनी चाहिए। पत्र में विनम्रता का भाव प्रकट होना चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। 1. अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र। 2. औपचारिक या कार्यालयी पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादक के नाम या किसी विभाग से संबंधित शिकायती पत्र। पत्र के अंग। 1. स्थान और दिनांक। पत्र के ऊपरी सिरे पर बाईं ओर भेजे जाने का स्थान तथा दिनांक स्पष्ट लिखना चाहिए। 2. संबोधन और अभिवादन। व्यक्ति की आयु, पद, संबंध के अनुसार अलग अलग संबोधन किया जाता है। पारिवारिक पत्रों में बड़ों के लिए पूज्य, आदरणीय संबोधन स्वरूप तथा चरण स्पर्श, सादर प्रणाम या नमस्कार अभिवादन स्वरूप लिखे जाते हैं। बराबर वालों के लिए प्रिय, प्रियवर तथा छोटों के लिए प्रियवर, चिरंजीव संबोधन के लिए तथा आशीर्वाद, शुभाशीष अभिवादन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कार्यालयी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय, माननीय का प्रयोग किया जाता है। 3. पत्र का वृत्तांत। यह पत्र का मूल विषय है। यह अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। 4. पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द। पत्र के अंत में बड़ों को आपका पुत्रा पुत्री, आज्ञाकारी, आपका प्रिय, कृपाकांक्षी आदि शब्द लिखते हैं। अपने से छोटों को तुम्हारी, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी आदि लिखते हैं। कार्यालयी पत्रों में प्रायः भवदीय, भवदिया का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात हस्ताक्षर किए जाते हैं। अनौपचारिक पत्र। 1. गांव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन। दिनांक 10 अप्रैल 2020। प्रिय लक्ष्य, मधुर स्नेह। पिछले दिनों मैं अपने मामा के गांव गया था। वहां एक मेला देखा। यह मेला हर साल गांव के राम मंदिर के पास लगता है। मेले में बहुत लोग आए हुए थे। वे पहले मंदिर में दर्शन करते फिर मेला देखने जाते थे। मेले में गांव के लोगों की सुंदर झलक देखने को मिल रही थी। लोग तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। मेले में कपड़े, बर्तन, खिलौने, मिठाई आदि की दुकानें थीं। यहाँ गांव वालों की जरूरत की सभी चीजें मिल रही थीं। यहाँ से मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया बांसुरी खरीदी है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम तथा बबलू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मित्र प्रांजल शर्मा। 2. आपके जन्मदिन पर आपकी बुआ ने अपने हाथ का बुना स्वेटर भेजा है। उन्हें पत्र लिखकर धन्यवाद दीजिए। परीक्षा भवन। दिनांक 2 अक्टूबर 2020। पूजा बुआ जी, सादर प्रणाम। कल मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मेरे जन्मदिन की दावत में मेरे कई मित्र और हमारे कुछ रिश्तेदार आए थे। मैंने केक काटा और सभी ने मुझे जन्मदिन पर बधाइयां दी। उन्होंने मुझे तरह तरह के उपहार भी दिए। उन सब उपहारों में सबसे बढ़िया उपहार आपका था। आपने मेरे लिए अपने हाथ से बुना हुआ जो स्वेटर भेजा है, वह मुझे बहुत पसंद आया।
स्वेटर की डिजाइन की मेरे मित्रों ने बहुत तारीफ की थी। जन्मदिन की दावत में आपकी बहुत याद आई। यदि आप भी इस अवसर पर उपस्थित रहती तो सबकी खुशी दोगुनी हो जाती। आपके सुंदर और उपयोगी उपहार के लिए बहुत बहुत आभार। आशा है आप सकुशल होंगी। आपका भतीजा गौरवानंद। औपचारिक पत्र। 1. अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075। दिनांक 8 सितंबर 2020। मान्यवर, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। कल स्कूल से लौटने के बाद मुझे अचानक बुखार हो गया, जिसके कारण आज मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य विनोद प्रताप सिंह, कक्षा 5। 2. जुर्माना माफी के लिए पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, डायमंड पब्लिक स्कूल, राजनगर। मान्यवर, निवेदन यह है कि कल मेरी अंग्रेजी की परीक्षा थी, जिसमें मैं उपस्थित न हो सका। मेरी माता जी की तबीयत अत्यंत खराब थी। घर पर कोई अन्य सदस्य उपस्थित न होने के कारण मुझे वहीं रहना पड़ा और इसी कारण मैं परीक्षा न दे सका। परंतु अध्यापिका ने मुझ पर 20 रुपए जुर्माना कर दिया। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी मजबूरी को समझते हुए मेरा जुर्माना माफ करके मुझे कृतार्थ करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य सलील रॉय, कक्षा 5 ब, अनुक्रमांक 15।